Good morning, students. I am your Suskan sir. Welcome you once again on my YouTube channel ACC Tutorial. आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपको वॉइस में इन्फिनिटिव का बताने जा रहा हूँ, पैसिव। आज मैं आपको वॉइस में एक्टिव से पैसिव में इन्फिनिटिव के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव 2 + V1 का प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। इन्फिनिटिव का हिंदी होता है क्रियार्थक संज्ञा। इन्फिनिटिव का हिंदी होता है क्रियार्थक संज्ञा, जो क्रिया की तरह कार्य करता हो। तो इसका परिभाषा मैंने लिख दिया है। इन्फिनिटिव का परिभाषा है कि इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रीसीडेड बाय टू। कह रहे हैं, इसका परिभाषा हमने दिया, ध्यानपूर्वक देखना है। इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रीसीडेड बाय टू। हिंदी हुआ इसका, हिंदी समझेंगे, क्रिया का मूल रूप जिसके आगे प्रायः, समझिए हिंदी, क्रिया का मूल रूप जिसके आगे प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः मतलब हमेशा नहीं, कभी कदार, हमेशा नहीं, टू लगा रहता है, इन्फिनिटिव कहलाता है, वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। तो देखिए जैसे कैसे आपको जानना है क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। इसमें मैंने जैसे लिख दिया है, टू राइट, टू वर्क, टू ईट, ये क्या है? इन्फिनिटिव है। अब कहीं दिया रहेगा कि ही गो, आई प्ले, तो ये भी इन्फिनिटिव ही है। टू राइट, टू वर्क, टू ईट, ये भी है। ही गो, आई प्ले भी इन्फिनिटिव है। लेकिन किस तरह की इन्फिनिटिव है अभी क्लियर नहीं है। अब क्लियर हो गया यहां से, आपको काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव जानेंगे तब, उसके भेद जानेंगे कितने प्रकार का होता है, तब क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमने बताया कि इन्फिनिटिव दो प्रकार का होता है। एक का नाम है इन्फिनिटिव विथ 2 + V1, या इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। याद रखिए, इन्फिनिटिव विथ 2 या 2 + V1 जिसको कहते हैं, या टू इन्फिनिटिव। मतलब कि क्रियार्थक संज्ञा वो है, मतलब इसमें कि जिसमें 2 लगा रहता है, जैसे आई हैव टू गो, तो इन्फिनिटिव विथ 2 है। या इसको हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। देखिए, टू गो लगा हुआ है इसके साथ, मेन वर्ब के साथ में टू गो, ये क्या हो गया? टू इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विथ 2, इन्फिनिटिव विथ 2 या टू इन्फिनिटिव। ही वांट्स टू लर्न, ये भी टू इन्फिनिटिव है। अब दूसरा है बेयर इन्फिनिटिव, जिसको में बिना 2 का रहता है, या इन्फिनिटिव विदाउट 2, जिसको हम इन्फिनिटिव विदाउट 2 कहते हैं। तो जैसे आई गो, देखिए इसमें 2 नहीं है, ही गोज, इसमें 2 नहीं है, शी राइट्स, इसमें 2 नहीं है, तो क्या हो गया? बेयर इन्फिनिटिव। अब जानना है कि जैसे टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, यहां पर लिख दे रहे हैं, देखिए टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। तो देखिए एक क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया जो है वो संज्ञा का काम कर रहा है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, जो क्रिया जो है संज्ञा बन जा रहा है, इसलिए इन्फिनिटिव को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है, कि एक क्रिया जो है वो संज्ञा का काम कर देता है। इसमें हमने पढ़ा दो प्रकार के इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव विथ 2 और फुल इन्फिनिटिव जिसे कह सकते हैं। दूसरा हो गया बेयर इन्फिनिटिव या विदाउट 2 इन्फिनिटिव। तो पैसिव वॉइस बनाना हमको इन्फिनिटिव विथ 2 का बनाना है। ये कहां से इन्फिनिटिव आया है तो मैं बता दे रहा हूं, नॉन फाइनाइट वर्ब के ही ये फॉर्म है, जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब में जो असीमित क्रिया में 3 भाग है उसका। एक का नाम है इन्फिनिटिव, दूसरा का नाम है जेरंड, तीसरा का नाम है पार्टिसिपल। याद रखना, नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब वह क्रिया जो अपना रूप जो है अपने पर्सन और नंबर और टेंस के अनुसार बदलता नहीं है, वही नॉन फाइनाइट कहलाता है। उसी में इन्फिनिटिव आ जाता है, जेरंड आता है, पार्टिसिपल, उसी का पढ़ रहे हैं हम लोग वॉइस बनाने के लिए। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की ओर। आपने देख लिया कि अब एक चीज और बता दे रहा हूं, कहां कहां 2 का प्रयोग नहीं होता, 2 + V1 का प्रयोग, मतलब इन्फिनिटिव विथ 2 का प्रयोग कहां कहां नहीं होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में इन्फिनिटिव विथ 2 का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन राइट ए लेटर, कैन के बाद 2 नहीं लगा सकते हैं।
कोई फ्रेज दिया रहेगा तो फ्रेज में इन्फिनेटिव विथ टू का नहीं आता है, जैसे कि आई वुड रादर डाई, नहीं कि टू डाई हो जाएगा। ही वुड रादर गो, इस तरह से ही वुड सूनर कम, नहीं कि टू कम होगा वहां पर, इस तरह से दिया रहेगा तो उसमें नहीं हम लगाते हैं। कुछ वर्ब में है जो टू प्लस V1 नहीं लगाते हैं जब एक्टिव होता है, जैसे लेट हिम गो, नहीं कि लेट टू हिम गो हो जाएगा। आई फील, इस तरह से दिया रहा है, फील रहेगा, मेक रहेगा, इस तरह से एक्टिव में दिया रहेगा तो उसमें हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। भले उसको पैसिव में चला जाएगा तो फिर उसको हम सिर्फ लेट हटाकर बाकी सब वर्ब का पैसिव में हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट टू बी, तो टू बी हो जाएगा एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सब रहेगा। टू बी फॉर्म जो हो गया बी का फॉर्म ही है, याद रखना। बी जो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसी का फॉर्म प्रेजेंट में एम, इज, आर हो गया, वाज, वेयर, हैज, हैव हो गया। उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा कौन, तो टू प्लस V1, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है इसका पैसिव, सब्जेक्ट टू बी फॉर्म रहेगा, जिस तरह से एक्सिलरी वर्ब दिया रहेगा एम, इज, आर, वाज, वेयर या हैज, हैव दिया रहेगा उसी अनुसार चलेगा। उसके बाद टू बी V3 बाय ऑब्जेक्ट OW। अब चलते हैं देखिए एग्जाम्पल पर, समझ गए इतना सब। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर। तो लिखा हुआ आई एम टू टीच इंग्लिश, आई एम टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाने की हूँ, या मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, या मैं अंग्रेजी पढ़ाने पर हूँ। तो इस तरह से हिंदी निकलता है। तो इसको पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेना है। तो इंग्लिश, अब इज हो जाएगा, आई के साथ हम लगा था, इंग्लिश के साथ इज हो जाएगा, इंग्लिश इज टू बी। स्ट्रक्चर को देखते हैं, पहले हो गया सब्जेक्ट, इसका वर्ब ले लिया, उसके बाद टू बी ले रहा है V3, तो इंग्लिश इज टू बी टाउट, और उसके बाद लगाना है क्या, बाय, और ये जो आई है उसको लास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। तो मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए जाने को है, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाने को है, इस तरह से हो गया। ही वाज टू बाय ए कार, तो सबसे पहले ले लीजिए पैसिव में एक कार, वाज हो जाएगा, इसमें भी सिंगुलर वर्ब लेंगे, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कार वाज टू बी। अब बाय का थर्ड फॉर्म होता है बाउट, बाय, और ही के क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हिम। तो इस तरह से इसका पैसिव हो गया। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले बढ़िया से। चलिए तो हम लोग इन्फिनिटिव में सेकेंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से बदलता है इन्फिनिटिव का, किस तरह से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो इसमें लिखा है एक्टिव में देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, सब्जेक्ट ग्रुप में रहेगा, इन्फिनिटिव रहेगा, टू प्लस V1 रहेगा, तो उसका पैसिव हो जाएगा देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस V3। ये देयर का बाय प्लस V3 नहीं होगा, याद रखना है, ये देयर पहले ही रहेगा, वर्ब रहेगा, नाउन रहेगा, उसके बाद टू बी रहेगा, V3। अब देखिए ये याद रखना है कि कैसे इसको पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए दिया हुआ एक्टिव में देयर इज नो टाइम टू लूज, कह रहा है कि खोने के लिए कोई समय नहीं है, तो इसको खोने के लिए कोई समय नहीं है, तो इसको पैसिव बनाना है। तो देयर जो है एक सेंस समझने के लिए दिया गया है, तो इसी देयर को पहले लिख लेना है, तो देयर इज नो टाइम, इसी तरह से लिख देना है जैसे दिया हुआ है, क्योंकि नाउन है इसी में, तो देयर इज नो टाइम। और ये जो टू बी है ना, टू लूज इन्फिनिटिव, याद रखना है, जो इन्फिनिटिव टू बी है, टू प्लस V1 है ना, ये याद रखना है। इन्फिनिटिव जो लिया है टू लूज, इन्फिनिटिव ये है इन्फिनिटिव, इसके पहले हमको क्या करना है, देयर इज नो टाइम टू बी लगा देना है, और ये जो लूज था उसको V3 में बदल देना है, तो टू बी लॉस्ट हो जाएगा। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, इस तरह से बन गया। फिर है देयर वाज नो मनी टू स्पेंड, इसको भी पैसिव बना दीजिए इसी तरह से। तो देयर वाज नो मनी टू बी, V3 क्या हो जाएगा स्पेंड का, स्पेंड, ये भी बना दीजिए उसी तरह से पैसिव। तो हो जाएगा देयर इज नो इंफॉर्मेशन टू बी गिवन, याद रखना है। फिर इसका भी पैसिव उसी तरह से बना देना है, तो हो जाएगा देयर वाज नथिंग टू बी, लाफ्ट का V3 हो जाएगा, लाफ्ट
एट। तो इस तरह से बना दिया हमने सब सेकेंड स्ट्रक्चर का। इस तरह से आपको देयर, वर्ब, नाउन, सब्जेक्ट, इंफिनिटिव दिया रहा है तो देयर से ही शुरू करना है। जो वर्ब सीधा दिया रहा है उसको एक हेल्पिंग वर्ब ले लेना है, उसी नाउन को यहाँ रखना है। उसके बाद इंफिनिटिव का है टू बी कर देना है और फिर उसके बाद V3 करना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़िया से समझ ले इसको विस्तार से स्क्रीनशॉट लेकर। अब हम लोग इन्फिनिटिव में थर्ड स्ट्रक्चर चलते हैं, पैसिव वॉइस सीखते हैं। इसके बनाने के लिए एक्टिव में है इट प्लस वर्ब प्लस नाउन इन्फिनिटिव फिर ऑब्जेक्ट है दिया हुआ। इसका पैसिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इट वर्ब नाउन प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस इन्फिनिटिव, याद रखना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ कि इट इज टाइम टू टेक लंच, इसका हिंदी हो गया कि यह समय दोपहर का भोजन करने का है। आप जानते होंगे कि इन्फिनिटिव है बहुत तरह के यूजेज आता है, जैसे कि वो सब्जेक्ट के रूप में आकर मतलब नाउन का काम कर देता है, कहीं पर्पस का बोध कराता है तो कहीं कुछ और ही बोध कराता है इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर उद्देश्य बता रहा है कि यह समय जो है वो भोजन, दोपहर का भोजन करने का है। इसको पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव हो जाएगा वही इट, इसमें भी रह जाएगा जो दिया हुआ शुरू में इट, वही वर्ब रहेगा जो शुरू में यहाँ दिए थे इट इज टाइम। आप देखिए इट इज टाइम हो गया, वही नाउन है जो टाइम आया यहाँ पर, याद रखना है नाउन जो टाइम ग्रुप में आया है। अब क्या करना है, फोर कर देना है, इट इज टाइम फोर। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, तो लंच था, तो लंच को पहले रख देंगे, ऑब्जेक्ट था हमारा लंच। इट इज टाइम टू टेक लंच था ना यहाँ पर, इट इज टाइम टू टेक लंच, तो लंच को पहले ले लेंगे, उद्देश्य बता रहा है ना, इट इज टाइम फॉर लंच। अब उसके बाद क्या कर देना है, टू बी लगा देना है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं टू बी। अब टेक था तो टेक की क्या हो जाएगा, टेकन। इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन, इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन। अगला है पैसिव इसका, इट इज टाइम टू स्टॉप द बिजनेस, तो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द बिजनेस को पहले लिख लेना है, बिजनेस, इट इज टाइम फॉर द बिजनेस टू बी स्टॉप्ड, इट इज टाइम फॉर द बिजनेस टू बी स्टॉप्ड। इस तरह से ये बन गया। अब हमको देखना है दूसरा एक और स्ट्रक्चर इन्फिनिटिव वाला में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, इसमें टू नहीं लाएगा, इसमें बिना टू का इन्फिनिटिव देना है। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट एक्जुलरी वर्ब का ऑब्जेक्ट, फिर एक्जुलरी वर्ब V3 इन्फिनिटिव विथ टू ले लेंगे लास्ट में। तो देखिए आई सा हर सिंग ए सॉन्ग, आई सा हर सिंग ए सॉन्ग, मैंने उसे गाते हुए देखा। तो पैसिव जब इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये डी ऑब्जेक्ट है और ये इंडी ऑब्जेक्ट है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाइएगा पैसिव। तो मैं बता रहा हूं कि क्या करना है, सबसे पहले आपको कि ये हर है, इसको पैसिव बनाना है तो सी हो जाएगा, सी सा था मेन वर्ब यहाँ पर, इसी के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे तो वास। अब उसके बाद क्या करना V3, तो इसी का V3 बदलेंगे तो हो जाएगा सिन। अब उसके बाद इन्फिनिटिव लेंगे तो इस वर्ब का लेंगे, तो सी वाज सिन टू सिंग ए सॉन्ग, सी वाज सिन टू सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से हो गया। अब बाय मी लगा देंगे यहाँ पर, या नहीं भी लगा सकते, सी वाज सिन टू सिंग ए सॉन्ग, बाय मी भी लगा देंगे। अब यहाँ पर है तो इसको बनाएंगे आज सा मोहन प्ले क्रिकेट, तो हो जाएगा मोहन वाज सीन टू प्ले क्रिकेट, बाय मी लिख देंगे, बाय मी, मोहन वाज सीन टू प्ले क्रिकेट बाय मी। देखिए आई सा मोहन प्ले क्रिकेट, इसको बनाना है तो हो जाएगा सबसे पहले मोहन के यहाँ ले आएगा, मोहन सा है पास्ट इंडेफिनिट, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया वाज, उसके बाद V3 है तो सिन कर देंगे, यहाँ सा का V3 क्या हो जाएगा, सिन टू प्ले क्रिकेट बाय मी। तो याद रखना है कि इसमें दो वर्ब दिया हुआ है, एक इधर वर्ब है एक उधर है, बिना टू का है, तो बिना टू वाला में हम पैसिव बनाएंगे तो टू लगा देंगे, और जो मेन वर्ब आया है यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद वाला तो उसको V3 में बदल देंगे। अब फर्स्ट सब्जेक्ट के वर्ब के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जो
फर्स्ट सब्जेक्ट के वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है उसी को हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस तरह से आपको इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लेना है, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।